नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो न्यू मून से इंस्पायर्ड है। न्यू मून है कैप्रिकॉर्न में, तो उससे इंस्पायर्ड आज की रीडिंग है। सेकंड को न्यू मून था, सेकंड एंड थर्ड को दोनों दिन इफेक्ट दिखेगा न्यू मून का। तो ये न्यू मून क्या एनर्जी शिफ्ट, क्या चीज़ें चेंज करके गया है। एंड जो मैंने कहा था कि मैं 1 जनवरी को डेफिनेटली वीडियो डालूंगी, बट जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 जन वॉज ऑल्सो 1/1 पोर्टल। एनर्जी वॉज वेरी इंटेंस, वेरी चैलेंजिंग एंड काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक पुश चेंज की तरफ, बदलाव की तरफ देखने को मिला है। ठीक है, तो हो सकता है कि 1 जनवरी एंड 2 जनवरी दोनों ही आपके लिए भी ऐसा ही डे रहा हो, जहाँ पर आपको आपके रेगुलर शेड्यूल से, रेगुलर रूटीन से आपको पुश करा गया हो कि आप चेंज करें, आप बदलाव करें, आप कुछ अलग करें। ठीक है, कुछ नया करें, कुछ उत्सुकता से भरा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अगेन फॉर सम ऑफ यू ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम भी हो सकता है, लाइक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आप जगह शिफ्ट कर जाएं, नए लोगों से मिलें, नए इंटरेक्शंस करें, या आप अपने आउटलुक में थोड़ा चेंजेस करें। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे, क्योंकि एनर्जी फील्ड इस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि जुपिटर जुपिटर अगेन वी हैव अ मेजर शिफ्ट। जुपिटर जुपिटर का शिफ्ट है एंड डेफिनेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग जुपिटर इज़ इन पाइसीज राइट नाउ। एंड बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें बनाता है, बहुत इफ़ेक्टिव शिफ्ट है ये। एंड एक्सपेंशन की एनर्जी बहुत क्रिएट करता है ये शिफ्ट। ठीक है, इस वजह से ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है नई शुरुआत के लिए, नए स्टार्ट के लिए, नए पुश के लिए। बहुत कुछ अब नया करने की सोचेंगे, शिफ्ट करने की सोचेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर प्लेसमेंट्स, जहाँ पे जुपिटर का प्लेसमेंट है या पाइसिस का कहाँ है, किस हाउस में है, उसके साथ कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन डेफ़िनेटली वो चीज़ें आपको एक इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, ओवरऑल एक कलेक्टिव एनर्जी में आपको नई चीज़ें, नवीनता की तरफ एक पुश, एक धकाव आपको महसूस हो सकता है। ओके, एंड स्पेशली जो लोग इस टाइम पे वाटर साइन के अंदर डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, स्पेशली अगर किसी का जुपिटर प्लेसमेंट इन साइन के अंदर है, तो उसको स्पेसिफिकली ये एनर्जी फील होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू मून एनर्जी। न्यू मून भी आपके लिए लाइक फर्स्ट का पोर्टल, देन वी हैव न्यू मून, अ कंप्लीट न्यू स्टार्ट, नया सर्कल, नया साल, नई स्टार्ट बहुत कुछ नया है। ठीक है, तो लेट्स से कि न्यू मून आपके लिए क्या गिफ्ट्स देके गया है, क्या आपको अचीवमेंट्स देके गया है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो न्यू मून की एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके जा रही हैं। ओके, 3 कार्ड्स यहाँ पे, 4 कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। लेट्स सी न्यू मून की एनर्जी आपको क्या। ओह माय आई कांट टेक दीज मैनी कार्ड्स। ओके, लेट्स टेक वन मोर। ओके, सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आती है, क्या आता है। ओह माय, वी हैव एम्परर। पहला कार्ड आपका एम्परर का है, दूसरा कार्ड हर्मिट का है, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, wow, 9 of cups, and we have 3 of wands. Okay, एक्सपेंशन, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन। आपके लिए न्यू मून एनर्जी लेकर आई है एक्सपेंशन की एनर्जी, यानी कि कुछ बढ़त, कुछ बढ़ावा, कुछ इंक्रीज होना, कुछ ऐड ऑन होना। ठीक है, हो सकता है आप इसी रिलेशनशिप में चल रहे थे एंड अब आपको कमिटमेंट वहाँ पे मिल जाए, ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, या आप अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे, ओके, एंड देन आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा कुछ आपको मिल जाए एंड वो ऐड ऑन हो जाए। या आप एक सिंपल अपनी लाइफ स्ट्रक्चर जी रहे थे एंड आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त मिल जाए, फ्रेंड मिल जाए, वो ऐड ऑन हो जाए। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक जुड़ाव हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि उनके गोल्स के अंदर चीज़ें इंक्रीज हो रही है, या फिर वो किसी नए स्टडी के लिए, नए थॉट्स के लिए, नए एरिया के लिए, नए वर्क के लिए,
प्रोत्साहित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं उधर की तरफ जाने के लिए। तो वो चीज़ें उनके गोल्स में ऐड ऑन हो जाए, वो चीज़ उनकी लाइफ़स्टाइल में, लाइफ़ स्ट्रक्चर में ऐड ऑन हो जाए। होल लाइफ़स्टाइल चेंज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाइफ़स्टाइल चेंज से इस टाइम पे जा सकते हो। ये टाइम थोड़ा-सा आपके लिए टफ़ टाइम भी रह सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, वो आपको एक्सपेंशन के लिए पुश कर रही हैं। वो आपको पुश कर रही हैं कि आप कुछ नया जोड़ें, आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलें, कुछ नया ट्राई करें, कुछ नए लोगों से मिलें, कुछ इंटरैक्शन करें। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को। ओके। आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे मी टाइम निकालना है, मुझे अपने प्रेजेंट गोल्स के ऊपर फोकस करना है, मेरे सामने जो चीज़ है मुझे उस पर फोकस करना है। एंड कहीं ना कहीं एनर्जी आपको एक एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे थॉट्स में लेके जा रही है जहाँ पर आपको फ्यूचर का रिलेटेड आप सोच रहे हो, या जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मुझे ये भी कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा हूँ, या इस पाथ पे हूँ, इस ट्रैक पर हूँ, लेकिन मुझे ये भी ट्राई करना चाहिए, मुझे ये भी ले लेना चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, राइट? एक तरीके से पुश एंड पुल एनर्जी है, बिकॉज़ सेम वेज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील हो रहा है वो ये है कि कहीं न कहीं सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन रही हैं कि आपको एक पुश दिया जा रहा है कि आप थोड़े लोगों से मिलें, इंटरैक्ट करें, वर्ल्ड वाइड लोगों से मिलें, थोड़ा-सा पॉपुलैरिटी के अंदर आएँ, रिकॉग्निशन के अंदर आएँ, या एक बढ़त आगे करें, इनिशिएटिव्स लें, ठीक है? एंड अलग-अलग कल्चर के, अलग-अलग जगह के, अलग-अलग कास्ट, कम्युनिटी, कलर के लोगों से मिलें, उनके विचारधाराओं को जानें, या आपके पार्टनर को सर्च करें फॉरेन से रिलेटेड, ठीक है? जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री से बाहर। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ, आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बाउंड्री सेट कर रहे हो कि आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना, मुझे पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर करना, मुझे पर्टिकुलर चीज़ में आगे नहीं बढ़ना। इस तरीके की एनर्जीज मुझे फील हो रही है। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वर्ड्स के अंदर एग्जैक्टली ये क्या अजीब सा पुश एंड पुल क्रिएट हुआ है, उस चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वर्ड्स के अंदर। ओके, सो और आपके लिए क्या लेकर आया? आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, एंड साथ में 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे साइकिल से कोई विश आपकी चल रही थी, जो हमेशा पूरी होते-होते रह जाती थी, या हमेशा जब आप नियरेस्ट होते थे सक्सेस के तब वो चीज़ हाथ से छूट जाती थी, चली जाती थी। फिर वो करियर भी हो सकता है, लव लाइफ़ भी हो सकती है, जॉब भी हो सकती है, किसी भी फ़ील्ड में। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हाथ आए पर मिले ना, इस तरीके की सिचुएशंस बनी थी, ठीक है? तो फाइनली आपको वो कंप्लीशन से बाहर निकाल रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं, एंड वो विश फुलफिलमेंट या विश फुलिंग एनर्जी आपको मिलने वाली है, ठीक है? ग्रोथ एनर्जी आपको मिलने वाली है, एक एक्सपेंशन की एनर्जी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर ज़्यादा अच्छे से जाओगे इस टाइम पे, ठीक है? कोई भी नॉन वर्बल कोर्सेज़ में आप एनरोल हो सकते हो, ठीक है? लाइक पेंटिंग, स्केचिंग, अम, या ऑल दैट स्टफ, ये सारी चीज़ों में आप खुद को इस टाइम पे एनरोल कर सकते हो। या फिर आप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राइटिंग और समथिंग लाइक स्क्रिप्टिंग, राइटिंग समथिंग, ठीक है? कुछ भी नॉन वर्बल से रिलेटेड कोई भी कोर्स में आप जा सकते हो, नॉन वर्बल फील्ड्स में आप खुद को एक्सपेंड कर सकते हो, जा सकते हो उस फील्ड में इस टाइम ज़ोन के अंदर। बट कहीं न कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए भी चीज़ लग रही है कि आप किसी ऐसे डिवाइन कनेक्शन में हो, किसी ऐसे सोल कनेक्शन में हो जहाँ पर आपको वर्ड्स बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सो दैट्स वेरी पॉजिटिव कि आपको उस पर्टिकुलर कनेक्शन में रहते हुए आपको शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको फ़ील कर सकते हैं, इंटेंशनली जानते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी यू आर स्टक समवेयर, आप इमोशनली स्टक हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है? एंड इट्स टाइम फॉर यू कि आप इस न्यू मून के अंदर वो सिचुएशन रिलीज़ हो रही है, वो स्टकनेस रिमूव हो रही है,
वो एक पेन जो आप कैरी करके चल रहे थे बहुत लंबे टाइम से, फाइनली वो पेन आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है एंड बूम आपके सामने कौन आ रहा है? आपका पर्सन, ठीक है? आई एम गेटिंग डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है? मैं वर्ड डिवाइन मैस्कुलाइन बोलने वाली थी। तो मे बी आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, या ट्विन सोल्स में हो सकते हो, या सोलमेट्स हो सकते हैं, या कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है एंड आपको आपका काउंटर पार्ट, आपका ट्रू पार्टनर आपको मिलने वाला है, ट्रू डिवाइन पार्टनर जो आपके लिए है, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस ड्रॉ हो सकती हैं एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मे बी आप इमोशनली खुद को डिटैच कर पाओगे उन चीज़ों से जो आपको हर्ट कर रही थी इतने टाइम से, जो आपको पकड़े हुए थी, जकड़े हुए थी, आपकी सोच को सोच के दायरे बना रही थी। इस तरीके की किसी भी फीलिंग को, इंटेंशन को, पास्ट को आप खुद से रिलीज़ करने वाले हो और यहाँ पर आपकी सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपकी जो एक दृढ़ निष्ठा है, उसका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा एंड उसी के थ्रू जो है आप एक पावरफुल, मैच्योर, सेंसिबल, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक ह्यूमन बीइंग बनने वाले हैं। मतलब कहीं न कहीं आपकी एनर्जी शिफ्ट भी हो सकती है यहाँ पे कि आप एक हाइली इमोशनल पर्सन से मूव कर जाएँ, एक एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड थोड़ा-सा एक क्विक लर्नर, क्विक मूविंग एनर्जी में, ठीक है? तो मे बी आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सिचुएशंस, लॉन्ग टर्म सिनेरियोज़ को इस टाइम पे फिर कंसीडर ना करें एंड क्विक क्विक चीज़ें, जल्दी-जल्दी चीज़ें अपनी लाइफ़ के अंदर करें एंड जल्दी ही चीज़ों का रिटर्न भी पाएँ, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। हुँ। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप अपनी फैमिली से अलग रहने के लिए जा सकते हो इस मूवमेंट में। आप बहुत लंबे टाइम से अपनी फैमिली से जुड़े हुए थे, इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे, लेकिन अब आप अपनी फैमिली से अलग हो रहे हो या आपकी फैमिली आपसे अलग हो रही है, ठीक है? थोड़ा-सा लोनली आप खुद को फ़ील कर सकते हैं। थोड़ा-सा लोनली आप खुद को फ़ील कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसको आप डेवलप करेंगे अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में इन कमिंग टाइम, ठीक है? अगर ये सिचुएशन ड्रॉ होती है। रेस्ट आपके लिए क्या आ रहा है? बहुत क्विक सा एक न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप बहुत लंबे टाइम से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे अपनी डेस्टिनी से, अम, अपने सिनेरियो से, अपनी लाइफ़स्टाइल से एंड फाइनली यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। बहुत लंबा स्ट्रगल जो आपकी लाइफ़ में रहा है, आपकी लव लाइफ़ में, आपके करियर में, वो सब चीज़ें अब एंड हो रही हैं। एंड अब आपकी ज़िंदगी में एक सुकून भरी लाइफ एरिया आ रहा है, ठीक है? जिसमें एक्सपेंशन भी है, जिसमें ग्रोथ भी है, जिसमें कार्मिक साइकिल्स एंड है, जिसमें आपको लड़ना नहीं पड़ेगा चीज़ों को लेके, आई एम गेटिंग, ठीक है? फाइट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, यू विल गेट व्हाट यू वांट। आप ऑटोमैटिकली मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो बी केयरफुल व्हाट यू आर स्पीकिंग राइट नाउ व्हाट यू आर स्पीकिंग राइट नाउ। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग मेरे थ्रोट में कुछ लीक हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो आप कोशिश करने के बावजूद भी ठीक नहीं कर पा रहे। मतलब कहते हैं ना, आपने कन्वर्सेशंस करके देखी, आपने अपनी साइड से एफर्ट्स करके देखा, आप जो बन पड़ता था आपने अपने लेवल पे किया, लेकिन तब भी वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही। वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। 1331 व्हेन आई सेड दैट, वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, वो एक एक लिंक नहीं बन पा रहा। ओके, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आप अब डर रहे हैं खुद को इमोशनली एक्सप्रेस करने में, बिकॉज इमोशंस आपको वीक शो करते हैं एंड आप नहीं चाहते कि आप अपने बेटर हाफ के आगे या अपने पार्टनर के आगे दोबारा से रोए, परेशान हो और खुद को इमोशनली ड्रेन्ड शो करें, क्योंकि ऐसा करने से शायद आपको वो बहुत ज़्यादा वीक पर्सन की तरह देखते हैं, वीक पोजीशंस में देखते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आपके पर्सन जो है वो एक एक आई एम नॉट फैमिलियर विद द वर्ल्ड, अल्ट्रा मेल समथिंग लाइक दैट, ठीक है? उस तरीके की एनर्जी के हैं एंड जब ये किसी को रोते हुए देखते हैं स्पेशली अपने पार्टनर को, तब इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए एंड वो जस्ट भागने लग जाते हैं चीज़ों से, ठीक है? उन्हें लगता है वो आपको हर्ट कर रहे हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, सो वो भागने लग जाता है चीज़ों से एंड आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें हों। वो ना देखे कि आप एक वीक एनर्जी के अंदर आ रहे हो या इमोशंस अपने शो कर रहे हो, क्योंकि
आपको लगता है इमोशंस एक्सप्रेस करना वीकनेस है, या आपके पार्टनर को लगता है इमोशंस एक्सप्रेस करना, रोना, परेशान होना, एंग्जाइटी में आना, स्ट्रेस में आना, इट्स ऑल वीकनेस, इमोशनल वीकनेस, एंड यू डोंट वांट दैट हैपन। आप नहीं चाहते कि वो आपसे भागे या वो आपको वीक समझे अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन। ओके, सो काफ़ी हद तक वो चीज़ें क्लैरिफाई होने वाली है। यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी थोड़ी सी बनी हुई है, ठीक है। तो आप रिकन्साइल कर सकते हैं अपने पार्टनर से, एंड कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, नई एनर्जी, न्यू ब्रिंगिंग, ठीक है, एक्सपेंशन, बिकॉज आपकी विश कम ट्रू है। यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से जो कार्मिक साइकिल्स या एक साइकिलिंग पैटर्न के ऊपर विश आपकी रह रही थी, वो अब विश कम ट्रू आ रही है। Okay, let's see. क्या cards है? We have fear. Look what I said right now. Fear, number 11. Fear की energy है यहाँ पर. We have pleasure, number 18. We have fruitation, number 37. And we have blossoming, number 33. Definitely यहाँ पर चीज़ें blossom हो रही हैं. यहाँ पे चीज़ें देखिए, abundance, number 38. Amazing. यहाँ पर आपको जो है एक कोऑर्डिनेशन के अंदर, एक कोलैबोरेशन के अंदर यहाँ पे चीज़ें हो रही है। अगर आपको लग रहा था कि ये कनेक्शन ग्रो नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये अब गलत सोच रहे थे। ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में फॉर्म हुआ है ताकि ये कनेक्शन ग्रो करे, आगे बढ़े। कार्मिक सिचुएशंस एंड हो चुके हैं, इट्स टाइम फॉर अबंडेंस, इट्स टाइम फॉर ब्लॉसमिंग एनर्जी। ओके, मे बी फॉर सम ऑफ यू अच्छे 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको ये एनर्जीज़ का मेजर एडवांटेज नज़र आए, ठीक है, नॉट राइट नाउ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगी कम से कम 10 से 15 दिन में आपको वो चीज़ नज़र आए, ठीक है, विद दिस नेक्स्ट मून साइकिल। बट फॉर डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू मैं ये चीज़ बोलूँगी कि एक कार्मिक एंड है यहाँ पर, एंड एक कोलैबोरेशन की एनर्जी बन रही है, ठीक है। ये कोलैबोरेशन की एनर्जी बन रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अभी भी पुश कर रही है कि आप अपने सेल्फ लव पे गिव ना करें अपने सेल्फ लव के ऊपर काम करते रहे, या अपने सेल्फ के ऊपर काम करते रहे। लेट्स नॉट टॉक सेट से दैट सेल्फ लव, बट अपने ऊपर, अपने कैरियर पे, अपनी लव लाइफ पे, अपनी सिचुएशंस पे जैसे आप वर्क कर रहे हो वैसे आप वर्क करते रहें। अपने फियर्स, अपनी एंग्जाइटी को दूर रखें, एंड कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो गेटिंग एक्सप्रेस योर सेल्फ माई डियर, एक्सप्रेस योर सेल्फ, स्पीक योर हार्ट आउट। जो आपके मन में है उसे बोले, एक्सप्रेस करें। वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आएंगे, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएंगे, ठीक है। एंड चेंज इज़ एन इनविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम चेंज को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। चेंज हमेशा रहेगा, ठीक है, बदलाव हमेशा रहेगा। एंड डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस, जो फाइनल एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस बाकी है, वो बहुत रिलीज़ करेगी चीज़ों को। एंड कार्मिक पैटर्न्स ऑलरेडी इट्स लाइक सॉल्व्ड, बहुत रिलीज़ करेगी इन चीज़ों को, एंड एक एक्सप्रेशन लेकर आएगी, एक पुश लेकर आएगी आपके पूरे कनेक्शन में, जो यूनियन या रीयूनियन को पुश करेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि एक्सेप्ट योर इमोशंस, ठीक है। मे भी कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकता है कि वो अपने इमोशन से दूर भाग रहे हैं, बिकॉज उनको वो इमोशंस कन्विंसिंग नहीं लग रहे, या उन्हें लग रहा है कि वो गलत है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट या एक्सप्रेस योर इमोशन एंड एक्सेप्ट योर इमोशंस, ओके। एक्सेप्ट करेंगे तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे। एक कंफर्ट जोन, एक प्लेजर, ओके। सो डेफिनेटली न्यू मून आपके लिए एक रीयूनियन एनर्जी लेकर आया है, बिकॉज कार्मिक पैटर्न्स क्लियर कर दिया है। अब चीज़ें थोड़ी सी आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, बिकॉज आपकी विश कम ट्रू तो यूनिवर्स ने करी है, लेकिन आप उसको कैसे लेते हैं, उस चीज़ को आ, कैसे अपनी 3D लेवल के ऊपर आप कोलैबोरेशंस के अंदर कैसे आ पाते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी। बिकॉज इस कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा, अभी भी मैं बोलूँगी 10 से 15 दिन मिनिमम लगेंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत करंट एनर्जीज़ हैं, एंड बहुत जल्दी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ये अपॉर्चुनिटी कोलैबोरेशन की आपको देखने को मिलेगी। वो कैरियर एज वेल, आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया स्कोप आ सकता है। लेट्स सी आपके लिए क्या नेक्स्ट चीज़ें आ रही हैं। वी हैव क्रॉस रोड्स, ओके।
लेट्स सी नेक्स्ट क्या आ रहा है। वी हैव अ की नंबर 33 एंड 33। 33 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर की एज हो 33, 35, 22, 33, रिपीटेटिव नंबर्स, ठीक है। हो सकता है मे बी आपको रिपीटेटिव नंबर्स लाइक 11, 11, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस तरीके के नंबर्स आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नज़र आ रहे हो इस टाइम पे। एंजल मैसेजेस, एंजल गाइडेंस, नंबर 26 द जर्नल, समवन इज थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव सिकल एंड क्लाउड। कन्फ्यूजन दूर हटने वाले, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से आप लोग चले थे शायद इस न्यू ईयर। देखिए लेडी, शायद इस न्यू ईयर भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहे थे, कन्फ्यूज्ड थे आप चीज़ों को लेकर, बट अब फाइनली जो है आपको चूज़ कर लिया गया है। आपको यहाँ पर आपके परफेक्ट पार्टनर के थ्रू, ठीक है, आई वुड से ट्विन फ्लेम, सोलमेट और एनी सोल कनेक्शन, आपके पार्टनर के थ्रू आपको चूज़ कर लिया गया है। एंड एक कनेक्शन आपके साथ वो फील किया जा सकता है उन पर्सन के थ्रू, ठीक है। एंड फाइनली डोर अनलॉक हो रहा है, वो पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शायद एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से वो सिर्फ सोच रहे थे इन चीज़ों का। एंड समवन इज़ रिमेंबरिंग यू, वो पर्सन आपको याद करते हैं, वो पर्सन आपको मिस करते हैं, इस तरीके की एनर्जी। एंड अ फिक्सेशन है, जो उनका डिसीजन था वो अब फिक्स हो चुका है, ड्वेलिंग एनर्जी में नहीं है। ओके, कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फिर यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मुझे पेड सेशंस लेना चाहते हैं देन उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स आर गिवन इन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।